नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्य हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं और कहना पड़ता है कि पहले क्या था और अब क्या हो गया और क्या से क्या बना दिया। ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार ने भारतवर्ष के हाल परिस्थिति और जनगण के भविष्य लाइफ को इसलिए के विकास के नैया को तो डुबा ही दिए हैं और झूठे वादे झूठे कस्में खाते रहते हैं। झूठ बोलने पर माहिर है। अगर किसी को झूठ बोलना सीखना है तो बीजेपी सरकार के लीडर और नेता मंत्रियों से मिलिए और झूठ बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए कि जब से बीजेपी का शासन व्यवस्था चाहे राज्यों में हो या पार्लियामेंट सेंट्रल में हो, ऐसा देश और समाज राज्यों का हालात और हाल परिस्थितियां हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि आइन कानून शासन व्यवस्थाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। कुछ ऐसे हिंदू संगठनों के सामने और जैसे कि खास करके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, ठीक है, अपने अपने धर्म अपने अपने जगह पे अपने लिए सही होता है सबके लिए, लेकिन कुछ कवड़ यात्रा निकालते हैं महादेव के नाम पर कि महादेव के सर पे गंगा जल डालेगा। लेकिन महादेव जी तो ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम लोग हमारे नाम के कावड़ यात्री और यात्रा लेकर लोगों के साथ गुंडागिर्दी करो, मारपीट करो, सड़कों पे रास्ते में जान वाहन की तोड़ फोड़ करो, होटलों में दुकानों में जाकर उनके साथ मारपीट करो। ये क्या अराजकता गुंडागिर्दी का समय और टाइम चल रहे हैं और शासन व्यवस्था पुलिस प्रशासन मुकद्दस खड़े खड़े तमाशा देखते रहते हैं। लेकिन धर्म तो ऐसा नहीं सिखाता है, बल्कि धर्म इंसान को एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत करना सिखाते हैं। इसके अलावा एक दूसरे के काम में आना सिखाता है। जहाँ तक हो सके कि एक दूसरे के दुख दर्द में काम में आओ, उसकी मदद करो, या कि धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते रहो और लड़ते फिरते रहो और गुंडागिर्दी करते रहो, ऐसा तो नहीं सिखाता है कोई भी धर्म। लेकिन शासन व्यवस्था और योगी आदित्यनाथ इस कदर उनको छूट दे रखा है कि वो अपने आइन कानून को हाथ में भी ले लेते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करते हैं। क्या जो भी क्षय क्षति जनगण जनसाधारण का और जान वाहन गाड़ियों का
होटलों का जो क्षय क्षति किया जा रहा है, क्या इसका भरपाई सरकार करेगा क्या? अगर नहीं करेगा तो उन पर पाबंदी और आइन कानून व्यवस्था कड़ाकड़ी तरीक़ा से कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये हुड़दंग मचाते हैं और गुंडागिर्दी करते फिरते रहते, ये तो तरीक़ा सरासर गलत है। इसीलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस का ये सिद्धांत और नीति और आइन कानून व्यवस्था हमारे ऐसा रहते हैं कि सबके लिए आइन कानून व्यवस्था एक जैसा होता है और सबको अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से ज़िंदगी जीने का संविधान ने अधिकार हक दिया है। लेकिन ये कहाँ संविधान मानते हैं, बल्कि ये दो प्रकार के संविधान आइन कानून लेकर चलते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए कुछ और आइन कानून और कुछ खास ऐसे बीजेपी के समर्थक और हिंदू समाज के कुछ ऐसे खास 20% लोगों के लिए दूसरी तरह के आइन कानून, ये दो प्रकार के नीति सिद्धांत नहीं चलने वाला है। इसलिए जनगण को अब सोचना और समझना है और एक परिवर्तन बदलाव को लेकर आना है। जैसे कि अभी बिहार के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, तेजस्वी यादव सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन को जयी बनाइए और देश और समाज को विकास के राहों पर आगे बढ़ाते हुए लेकर चलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत माता।